हे गाइस, दिस इज़ हर्षिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एनिमल किंगडम सीरीज़ और इस एपिसोड में हम फाइलम पॉरीफेरा को डिटेल में कवर करेंगे। मैं मोस्टली कंसेप्ट्स अपनी वॉइस से एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए अगर आप पॉसिबल हो तो अपने नोट्स और एनसीईआरटी साथ रख लीजिए। साथ साथ देखते हुए पढ़ोगे तो कंसेप्ट्स और भी अच्छे से क्लियर होंगे और रिविजन भी हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू एपिसोड 2 फाइलम पॉरीफेरा। अब देखो, सबसे पहले हम हैबिटेट की बात कर लेते हैं कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो मोस्टली तो ये मरीन होते हैं, यानी ये सी वाटर में पाए जाएंगे, पर इसके भी एक्सेप्शन है। दैट इज़ स्पॉन्जिला, जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ये हमारा लेक्स वगैरह में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जहाँ एक्सेप्शन आए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी तो मरीन में ही पाए जाते हैं, पर उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा उस पर जो एक्सेप्शन है, दैट इज़ स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। बिल्कुल ऐसे ही हम आगे नेक्स्ट फाइलम हमारा सीलेंट्रेट है, उसमें हम यही पढ़ेंगे कि मोस्टली वो मरीन ही होते हैं, पर उसमें भी एक्सेप्शन है मरीन का, दैट इज़ हाइड्रा। नाउ वाई पॉरीफेरा? पॉरीफेरा का मतलब होता है कि पोर बियरर्स और द फिल्टर फीडर्स। तो इनको पोर बियरर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पूरे बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि वाटर को एंटर और एग्जिट करने में हेल्प करते हैं। वाटर एंटर करते हैं थ्रू अ माइन्यूट ऑस्टिया। बहुत सारे टाइनी ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। इट्स लाइक अ एंट्री गेट। तो वाटर एंटर करता है और एंटर करके उसके बॉडी कैविटी में चला जाता है, जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। अब स्पॉन्जोसील लाइंड अप होता है बाय फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल्स और कोएनोसाइट्स उसे कहते हैं। नॉट ओनली स्पॉन्जोसील पर वाटर कैनाल सिस्टम जो पॉरीफेरा में प्रेजेंट होता है, वो भी इन फ्लैजेलेटेड सेल से लाइन अप होता है। यहाँ पे फ्लैजेलेटेड सेल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो मैंने टेस्ट पेपर्स दिए थे उसमें स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन आ रखा है, और बहुत बार फ्लैजेलेटेड सेल के अलावा सीलिएटेड सेल कर देते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो एंटर हो चुका है बॉडी कैविटी में, यानी स्पॉन्जोसील में। तो अब एग्ज़िट होने के लिए भी कोई एक गेट होगा। सो एक सिंगल एग्ज़िट गेट है ऑस्कुलम, वहाँ से वाटर एग्ज़िट कर जाता है। नाउ यहाँ पे भी ये चीज़ याद रखनी है कि एंट्री गेट तो बहुत सारे हैं, टाइनी ऑस्टिया बहुत सारे प्रेजेंट है ऑल ओवर द बॉडी, पर एग्ज़िट के लिए सिर्फ एक ऑस्कुलम प्रेजेंट है। नाउ अगर हमने स्पॉन्जोसील में वाटर कैनाल सिस्टम की बात करी है, तो फिर हम थोड़ा वाटर कैनाल सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम इज़ प्रेजेंट फॉर फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये 3 चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि हम आगे काइनोडोमीटर पे पढ़ेंगे। वहाँ पे फूड गैदरिंग है, रेस्पिरेशन है, पर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रेजेंट नहीं है। इकाइनोडोमीटा में रिमूवल ऑफ वेस्ट के अलावा वहाँ पे लोकोमोशन होता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट नहीं है, क्योंकि उधर एक्सक्रीटरी सिस्टम ही एब्सेंट होता है। तो हम ये भी चीज़ें उधर पढ़ेंगे, पर यहाँ पे ये याद रखने की बात है कि वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है फॉर फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। पॉरीफेरा और इकाइनोडोमीटा के बीच में एक और बहुत ही मेजर डिफरेंस है, जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर, दैट इज़ वाटर वास्कुलर सिस्टम एंड वाटर कैनाल सिस्टम। तो इसमें कन्फ्यूजन होती है कि हमें ये तो पता रहता है ये दोनों में से कोई एक पॉरीफेरा में है, एक इकाइनोडोमीटा पे है, पर कौन सा किस में है ये याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि वाटर वास्कुलर सिस्टम इज़ मोर और लेस लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे कॉर्डेटा की बॉडी में होता है। मतलब हम उसको थोड़ा सा एडवांस रख सकते हैं देन द वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम प्रिमिटिव वाले में होगा, दैट इज़ पॉरीफेरा। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो फिर उसकी वजह से वेरिएशंस आएंगे बॉडी में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे फ्रेगमेंटेशन से होता है, रीजनरेशन से भी होता है, और बडिंग से भी होगा। यहाँ पे बडिंग जो होती है गेम्यूल फॉर्मेशन होगा, यानी इंटरनल बडिंग होती है इधर। अब यहाँ पे रीजनरेशन की अगर बात है, तो एक और पॉइंट है कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक मेंबर है प्लेनेरिया विच शोज़ द हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। नाउ यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज़ बाय फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। और यहाँ पे एक पॉइंट है कि हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं या मोनोशियस होते हैं। इसका क्या मतलब है कि इनमें मेल्स और फीमेल्स सेपरेट नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे गिवन है कि बोथ एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। तो एक ही ऑर्गेनिज्म है जो कि दोनों एग्स और स्पर्म दोनों ही प्रोड्यूस करेगा, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। यहाँ पे तीनों आई होते हैं। आई मतलब इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स कि इनमें एक लार्वा वाली स्टेज प्रेजेंट होती है विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट।
तो यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन की ये सारी बातें थी और हमने डाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है, ये सब भी देख लिया। पोरिफेरा का स्केलेटन स्पिक्यूल से बना होता है और द स्पॉन्जिन फाइबर्स, ये स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो कैल्केरियस भी हो सकते हैं यानी कैल्शियम से बने हो सकते हैं, और सिलिकेशियस यानी सिलिका से बने हो सकते हैं। अब हम पोरिफेरा से रिलेटेड सारे ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला तो सिमेट्री के बेसिस में पोरिफेरा एसिमेट्रिक होता है, यानी हम इसे किसी भी प्लेन से अगर काटें तो वो इक्वल हाफ्स में नहीं कटेगा। सेकंड, सीलोम, सीलोम में एसीलोमेट होता है। एसीलोमेट यानी इसमें सीलोम प्रेजेंट होगा ही नहीं। फिर इसकी बॉडी कैविटी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गया क्योंकि सेल जो होते हैं यहाँ पे लूज सेल एग्रीगेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम है वो भी डिस्कस कर लिया। बॉडी वॉल इज़ थिन एंड परफोरेटेड क्योंकि इनमें ऑस्टिया बहुत सारे टाइनी बहुत सारे ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, पर एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, दैट इज़ ऑस्कुलम। लास्ट हम एग्जांपल्स याद कर लेते हैं सारे पोरिफेरा के। टोटल 3 एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है, तो जितने भी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स गिवन है वही मेजरली याद करना है, बाकी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स के बेसिस पे तो ज़रूरी नहीं होता है। तो पहला साइकॉन है। साइकॉन का एक फ़ीचर मैं और बता देती हूँ कि ये रेडियल सिमेट्रिकल होता है। वैसे मैंने बताया था कि पोरिफेरा मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, पर मोस्टली इसलिए यूज़ किया था क्योंकि उसमें से एक रेडियल सिमेट्रिकल होता है। फिर हमारे पास यूस्पोंजिया है विच इज़ ऑल्सो नोन एज बाथ स्पॉन्ज। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि मतलब ऐसे ही थोड़ा सा बेकार ट्रिक है, पर हाँ ऐसे याद रहता है, अगर वर्ड सामने आए तो क्लिक कर जाता है। जैसे यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया इज़ लाइक जैसे हम कोई बिना नहाए आ जाए तो उसको यू कहेंगे कि क्या ही गंदी सी स्मेल आ रही है, तो उसको नहाने की ज़रूरत है, तो फिर यूस्पोंजिया इज़ बाथ स्पॉन्ज। और थर्ड तो हमने डिस्कस कर लिया था कि स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, ओनली फ्रेश वाटर, बाकी सारे तो मरीन ही होते हैं। तो यहाँ पे फाइनली पोरिफेरा से रिलेटेड सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीलेंट्रेट्स पढ़ेंगे, उसको भी ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।